तो क्या पूज्य स्वामी जी यज्ञ में हिंसा का वर्णन नहीं मिलता है? नहीं, यज्ञ में हिंसा का वर्णन कहीं नहीं है, ये एक छलावा है। तो फिर हम जब पढ़ते हैं तो उसमें वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति आदि वचन फिर कैसे कि वेद इसमें की गई हिंसा हिंसा नहीं? देखिए समझिए, ये सब लोकोक्तियाँ हैं। इन लोकोक्तियाँ का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। जब सांख्यकार के या वेदों के स्पष्ट वचन है, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी भूत की प्राणी की हिंसा न करें, स्पष्ट वचन वेदों में प्राप्त होता है, तो उस प्राप्त वचन की उपेक्षा करके और एक सामान्य जो लोकोक्ति बना दी जाए, वैदिकी हिंसा हिंसा मा भवति, यह एक छलावा है। ये कहीं भी वेद द्वारा समर्थित नहीं है। इसके लिए तो हमारे सनातन ग्रंथों में, महाभारत में स्पष्ट कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सकलो धर्म, जैसा मैंने कि पूर्व में भी कहा। और वहाँ पर तो स्पष्ट स्वामी जी लिखा है, शांति पर्व में कोई अध्ययन करे, उसका अनुशीलन करे, तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, सूरा मत्स्या पशुर्मांसम द्विजातीनाम बलिस्तथा धूर्तैः प्रवृत्तम यज्ञे नैतद् वेदेषु कल्पितम। सूरा, शराब, मछली, मांस, बलि, ये सब धूर्तों ने चलाया है। ये यज्ञ के नाम से धूर्तों ने चलाया है। नैतेषु वेदत् कल्पितम, ये वेद में कहीं कहा नहीं, ये वेद का मत कहीं नहीं है। स्वामी जी स्पष्ट मना किया है। तो स्वामी जी इसमें हम देखें तो वेदों का ही उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है, और आयुर्वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न रोगों के उपचार के रूप में कहीं मांस का सूप है, कहीं अलग अलग मांस आदि का, और अलग अलग पंचनखा भक्ष्य आदि, ये सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे फिर? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है और विवाद का विषय बना रहता है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, हमारे यहाँ अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है। और क्योंकि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म इसलिए भी है स्वामी जी, एक बात मैं और भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ अहिंसा से संबंधित, क्योंकि देखिए हमने युद्ध को विकल्प के रूप में माना है। वह एक आपद धर्म हो सकता है, वह संपूर्ण धर्म नहीं हो सकता। जैसे धर्म वो होता है जिसको हम अनुष्ठान कर सकते हैं, जो हम 24 घंटे उसमें रह सकते हैं, जी सकते हैं। अब हिंसा में कोई भी जीव 24 घंटा नहीं रह सकता। चाहे क्षत्रियों के लिए हिंसा का युद्ध के लिए भले ही विधान किया गया है आपद धर्म के लिए तात्कालिक रूप से, परंतु कोई भी क्षत्रिय, कोई भी राजा ऐसा नहीं चाहता कि मैं 24 घंटा युद्ध ही करता रहूं, 12 महीना युद्ध ही करता रहूं। ऐसा कोई नहीं कर सकता। हर एक राजा अपने राज्य में शांति चाहता है, वो ये चाहता है कि कोई हम पर आक्रमण न करे, तो वो भी अहिंसा का ही समर्थक है। यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, राजाओं की बात छोड़ दीजिए स्वामी जी, यहाँ तक एक हिंसक जीव होता है। हिंसक से हिंसक जीव कौन है? सर्प है, सिंह है, व्याघ्र आदि है। वो व्याघ्र सिंह आदि भी अपने बच्चों को दूसरे से ये कामना रखते हैं कि दूसरे इस पर हमला ना करे, दूसरे इसको मारे ना। तो हिंसक से हिंसक व्याघ्र आदि जीव भी अपने स्वजनों के प्रति अहिंसा वृत्ति धारण करने वाले, वो चाहते हैं कि इस पर कोई हिंसा ना करे, तो वो भी अहिंसा के समर्थक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कहीं भी अहिंसा को धर्म के रूप में नहीं कहा जाता, क्योंकि कोई भी उसका अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसलिए आप दोनों भी युद्धों में देख लीजिए, अंत में विकल्प के रूप में भले ही किया गया, उससे पूर्व भी बहुत प्रकार के शांति उपदेश दिए गए हैं और शांति के दूत भेजे गए हैं कि भाई शांतिपूर्वक काम हो जाए, तो युद्ध करने की नौबत ना आए। लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि जब कोई विकल्प नहीं बचा तो अंतिम विकल्प के रूप में, क्योंकि निग्रह करना आवश्यक होता है, दुष्टों का दमन करना आवश्यक होता है, क्योंकि उनका दमन न करे तो उससे और अशांति, उससे और हिंसा बढ़ेगी। तो उस हिंसा को रोकने के लिए तात्कालिक रूप से उस समन के लिए युद्ध का वर्णन आता है। लेकिन फिर भी युद्ध होने के बाद देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है, और ये संकेत क्या कह रहा है कि युद्ध होने के बाद वहाँ भगवान राम ने प्रायश्चित किया है रावण को मार करके। यहाँ भगवान कृष्ण ने पांडवों को प्रायश्चित करवाया है कि आप लोगों ने हिंसा की है, क्योंकि पाप हुआ है। भले ही हमारे पास विकल्प नहीं थे, परंतु गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये प्रायश्चित बता रहा है कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारे साथ, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए हमने कहा, लेकिन ये है गलत। ये प्रायश्चित बताता है, क्योंकि प्रायश्चित कभी धर्म का नहीं हो सकता। तो इसलिए वहां पर जो भी गीता आदि में कहा वो धर्म आपद धर्म समझना चाहिए। तो आपद धर्म तो अलग होते ही हैं, आपद धर्म तो अलग होता ही है। तो इसलिए जो है ये धर्म नहीं हो सकते। तो आयुर्वेद वाली जो बात है कि आयुर्वेद में जो हिंसा है
वहाँ मांस भक्षण आदि का विधान किया गया। तो मांस आदि का विधान करना यह वेदों की उदारता है, वो उनकी उदारता है और जीवों पर कृपा दृष्टि है। क्योंकि स्वामी जी वेद किसी एक के लिए नहीं है, वेद मनुष्य मात्र के लिए। वेद केवल हम साधु सज्जनों के लिए नहीं है, जो सात्विक लोग हैं उन्हीं के लिए वेद नहीं है। वेद समस्त जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए है। तो मनुष्यों के लिए वेद हैं, तो उसमें मनुष्य राजसिक भी हैं, तामसिक भी हैं, सात्विक भी है। तो सात्विकों के लिए तो हिंसा का निषेध ही है, अहिंसा का ही समर्थन किया गया है। लेकिन अब वेद तो एक माता की समान है, वेद भगवान के रूप में ही वेद आते हैं। हम वेद को भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं। तो भगवान तो माता है, मातृस्वरूप है, उनका हृदय बहुत विशाल है, उदार है, करुणावान है। अब सब तो उन्हीं के संतान है, चाहे कोई थोड़ा सा दुराचरण करे, थोड़े देर के लिए भटक गया है मार्ग से, हिंसा आदि में लिप्त है, मांस भक्षण आदि में लिप्त है, तो भले ही वो अपने मार्ग से भटक गया, लेकिन भगवान तो पुत्र की भांति ही स्नेह करते हैं। और गीता में तो स्पष्ट कहा गया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स, कि दुराचारी भी मेरा भक्त है, वो मेरा ही बालक है। अमृतस्य पुत्रः वेदों में कहा। तो वहाँ पर वेदों की भावना ये रहती है कि वो करुणावान हो जाते हैं। क्योंकि कोई मांस भक्षी भी आएगा अपने रोग को लेकर के वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो ये नहीं कर सकता कि आप चले जाइए, आप मांस भक्षण करते हैं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। ये डॉक्टर का धर्म नहीं होता। इसलिए वेदों के पास जब ऐसे लोग आए, मांसाहारी आए, मांस भक्षी आए और रोग को लेकर आए आयुर्वेद के पास, तब उनका समन उनको ऐसा कहकर भगाया नहीं जा सकता कि जाओ तुम पापी हो, तुम मांस भक्षण करते इसलिए हम तुम्हारा इलाज नहीं करें। ऐसा नहीं किया जा सकता।